कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। धरती पर एलियंस ने हमला कर दिया था जिन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं और हमारे चांद को भी तबाह कर दिया था। चांद के तबाह होने से धरती पर भूकंप और सुनामी आ गए थे। फिर स्कैवेंजर्स ने हमला किया और मजबूरन हमें धरती वासियों को न्यूक्लियर चलाना पड़ा। वार तो जीत गए थे लेकिन ज्यादातर धरती रहने लायक बची नहीं थी और बचे हुए लोग धरती को छोड़कर टाइटन ग्रह पर चले गए थे जो शनि का चंद्रमा है। इस घटना को लगभग आधी सदी बीत गए थे। अब सन 2077 जैक हार्पर और विक्टोरिया जो उसकी कम्युनिकेटर थी, विक्टोरिया मिशन के बारे में रिपोर्ट करती थी और जैक को खतरे से भी आगाह करती थी। 5 साल पहले यानी सन 2072 में इन दोनों की यादें को मिटा दिया गया था मिशन की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जैक को अभी भी कुछ सपने आते थे और उसे बहुत सताते थे। उसके मन में काफी सवाल थे, विक्टोरिया के पास नहीं। वे दोनों भी 2 हफ्ते में काम खत्म करके टाइटन ग्रह पर जाने वाले थे। यहाँ वो दोनों हाइड्रोलिक्स की सुरक्षा करते थे जो समुद्र के पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलता था ताकि बसे हुए लोग एनर्जी का इस्तेमाल करके टाइटन ग्रह पर एक नई दुनिया बना सके। ड्रोन्स हाइड्रोलिक्स पर निगरानी रखते थे। जब एलियंस ड्रोन्स पर हमला करके खराब कर देते थे तब जैक हार्पर जो कि एक ड्रोन टेक्नीशियन था उसे जाकर ठीक कर देता था। स्कैवेंजर्स रात में ड्रोन्स पर हमला करते थे और दिन में जैक को मारना चाहते थे, इसीलिए इनका स्टेशन हवा में काफी ऊंचाई पर बनाया गया था ताकि स्कैवेंजर्स इन पर हमला न कर सके। रोज की तरह जैक अपने जेट में बैठकर ड्रोन की जांच करने निकल पड़ता है और विक्टोरिया उसे गाइड करने लगती है। तभी वहाँ स्क्रीन पर एक लेडी आ जाती है जिसका नाम सेली था। वो उनकी बॉस थी यानी मिशन कमांडर थी और वो टेट से बोल रही थी जिसे इंसानों ने स्पेस में एक टेम्परेरी स्टेशन बनाया था टाइटन ग्रह पर जाने से पहले। विक्टोरिया जैक से कहती है ड्रोन 166-172 खराब हुआ है और मिशन के बारे में सेली को रिपोर्ट करती है। जैक 166 को ठीक करने ग्रिड 37 पर चला जाता है। उसे ठीक करने के बाद जैक अपने जेट से एक बाइक निकालता है और ड्रोन 170 को ढूंढने निकल जाता है क्योंकि उसका ट्रैकर खराब हो गया था। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने बाइक में ड्रोन का सिग्नल मिलता है। आज जाकर देखता है वो एक गड्ढे में गिरा था। विक्टोरिया नीचे जाने से मना करती है लेकिन वो नीचे चला जाता है और वहाँ देखता है एक डिवाइस से ड्रोन जैसी आवाज आ रही थी। वो तुरंत समझ जाता है कि ये एक स्कैवेंजर्स की चाल है। जैक वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है और वो उसे अपनी तरफ तेजी से खींचने लगता है। जैक बंदूक चलाकर उसे तोड़ देता है। तभी वहाँ ढेर सारे स्कैवेंजर्स आ जाते हैं। दरअसल स्कैवेंजर्स जैक को जिंदा पकड़ना चाहते थे, नहीं तो वो उसे कभी का मार देते। जैक उसी रस्सी से ऊपर की ओर भागने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर से कोई रस्सी को काट देता है। तभी वहाँ एक ड्रोन आ जाता है और सारे स्कैवेंजर्स को एक एक करके मार देता है। जैक को लाइब्रेरी में एक धार्मिक किताब मिलता है। वो उसे लेकर ऊपर आ जाता है। वहाँ वो देखता है उसकी बाइक नहीं था। वो काफी गुस्सा होता है और काफी मुश्किलों के बाद वो अपने स्टेशन पर पहुंच जाता है। नहाते वक्त उसे फिर एक झलक दिखाई देता है और जैक उसे ध्यान हटाकर नहाने के बाद ड्रोन को बनाने लगा है। जैक और विक्टोरिया एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन विक्टोरिया अपने काम को ज्यादा महत्व देती थी। जैक विक्टोरिया को धरती का एक फूल देता है लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और उसे नीचे फेंक देती है। वो कहती है कि नियम के हिसाब से वो कोई भी धरती की चीज टाइटन ग्रह पर नहीं ले जा सकती। अगले दिन स्कैवेंजर्स उनके एक हाइड्रोलिक्स को तबाह कर देते हैं फ्यूल सेल की मदद से जो उन्होंने हाल ही में एक ड्रोन से चुराया था। फ्यूल सेल जो ड्रोन को पावर देते हैं वो काफी पावरफुल थे लेकिन स्कैवेंजर्स ने उसको एक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया। जैक हाइड्रोलिक्स को नजदीक से देखने जाता है तभी उसे धरती से एक अनजान सिग्नल मिलता है जिसका पीछा करते हुए वो ग्रिड 37 पर पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि स्कैवेंजर धरती से सिग्नल भेज रहे थे आसमान में। जैक सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और सिग्नल को काट देता है। विक्टोरिया उस सिग्नल को डिकोड करती है और वो एक लोकेशन होता है ग्रिड 17। फिर जैक रेडिएशन जोन की तरफ जाने लगा है और विक्टोरिया उसे मना करती है क्योंकि इनको मना किया गया था रेडिएशन जोन को पार करने के लिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो जलकर मर जाएंगे। जैक कहता है विक्टोरिया से मैं कुछ जांच पड़ताल करने के बाद लौटूंगा। वो एक जगह पर जाता है जहाँ उसने धरती के कई सारे सामान को इकट्ठा किया था। उसे धरती को छोड़कर जाने का इच्छा नहीं करता था। तभी उसे अचानक कुछ आसमान से गिरते हुए दिखाई देता है ग्रिड 17 की ओर। ये वही कोऑर्डिनेट्स थे जो स्कैवेंजर धरती से भेज रहे थे। विक्टोरिया इसका खबर सैली को दे देती है और सैली जैक को पीछे हटने को बोलती है। कहती है कि ड्रोन संभाल लेंगे लेकिन जैक उनकी बातें ना मानकर चला जाता है। वहाँ कुछ इंसानों को देखता है स्लीपिंग चैम्बर्स में थे। तभी उसे एक चैम्बर मिलता है जिसमें वही लड़की थी जो उसके सपनों में आया करती थी। वह यह सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ ड्रोन आ जाता है और एक एक करके सभी इंसानों को मारने लगता है। जैक विक्टोरिया से ड्रोन को कंट्रोल करने को कहता है लेकिन वो कहती है टेट ऑफलाइन है, अभी उसके पास कंट्रोल नहीं है। जैक अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्रोन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और लड़की को बचा लेता है और उसे अपने स्टेशन पर ले आता है। विक्टोरिया नहीं चाहती थी कि वो उसे वहाँ लेकर आए। स्लीपिंग चैम्बर से लड़की उठती है लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी लंबे समय से स्लीपिंग चैम्बर्स में रहने के कारण। वो अपना नाम जूलिया बताती है। जैक कहता है तुम 60 साल से स्लीपिंग चैम्बर्स में थी इसलिए तुम काफी कमजोर हो। तुम्हारे साथी नहीं रहे, तुम अकेले ही बस अपने मेंबर में बची हो। फिर जैक उसे धरती की घटना के बारे में बताने लगता है और जूलिया से उसके मिशन के बारे में पूछता है। वो कहती है पहले उसके शिप से रिकॉर्डर चाहिए, वो जान सके कि उसके शिप के साथ क्या हुआ था। रात होने लगती है। जूलिया जैक से पूछती
है, अब क्या होगा? जैक कहता है जल्द ही टेट ऑनलाइन हो जाएगा और बचाव के लिए तुम्हें लेने कोई आएगा। जूलिया को अभी भी वो फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए था। वो जैक को मनाकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहाँ जूलिया को अपना रिकॉर्डर मिल जाता है। तभी उन पर स्कैवेंजर्स हमला कर देते हैं और जैक को बेहोश करके उसे उठा ले जाते हैं। विक्टोरिया काफी घबरा गई थी और ये सब देखकर उसने जैक को ढूंढने के लिए उसके पीछे ड्रोन्स लगा दिए। तभी जैक की आंख खुलती है और अंधेरे में से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, मैं तुम्हें देखता रहा हूँ जैक, तुम क्या ढूंढ रहे हो? जैक बोलता है तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी यादों को मिटा दिया गया था मिशन की सिक्योरिटी के लिए। बूढ़ा आदमी बोलता है कहीं वो यादें गलत हाथों में ना पड़ जाए। तुम कभी स्कैवेंजर से मिले हो? तुम ज्यादा सवाल भी नहीं पूछते, उन किताबों में क्या ढूंढते हो जैक? तुम रेडिएशन जोन में भी नहीं जाते। हाँ, ये तुम्हारे रूल्स के खिलाफ है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है लाइट्स, और सारी लाइट्स जल जाती है। जैक वहाँ देखता है बहुत सारे इंसान थे। वो बूढ़ा आदमी कहता है वो एलियंस नहीं, वो इंसान है, लेकिन इंसान बने रहना उनके लिए काफी मुश्किल था। अगर ड्रोन पहचान लेते तो वो उन्हें भी मार देते। उस बूढ़े आदमी का नाम मैल्कम था। वो स्कैवेंजर्स यानी इंसानों का लीडर था। वो जैक से कहता है उनके पास एक न्यूक्लियर है और एक ड्रोन, लेकिन वो ड्रोन को प्रोग्राम नहीं कर सकते। दरअसल उनका यह प्लान था कि वो न्यूक्लियर को ड्रोन में डालकर उसे टेट पर भेजेंगे ताकि वो टेट को तबाह कर सके, लेकिन जैक मना कर देता है यह कहकर कि वहाँ भी इंसान है। तभी सार्जेंट उस पर गोली चला देता है, लेकिन जैक का सूट इतना ताकतवर था कि उसे कुछ नहीं होता और वो बच जाता है। तभी वहाँ ड्रोन आ जाता है जैक के डीएनए का पीछा करते हुए। मैल्कम के आदमी अपने चालाकी से इस ड्रोन को मार गिरा देते हैं और मैल्कम जैक और जूलिया को लेकर दूसरे रास्ते से ले जाता है और इसकी बाइक और गन को दे देता है और कहता है अगर तुम्हें सच की तलाश करनी है तो वो रेडिएशन जोन में मिलेगा। जैक और जूलिया बाइक से जाने लगते हैं और वो उस टावर के पास पहुंचते हैं जो जैक की यादों में आती थी। विक्टोरिया को जैक का सिग्नल मिलता है और वो जेट उसके पास लाने के लिए भेज देती है। तभी जैक जूलिया से पूछता है तुम ओडिसी शिप में क्या कर रही थी? तुम्हारा मिशन क्या था? जूलिया बताती है ओडिसी टाइटन ग्रह पर जाने वाली पहली रिसर्च फ्लाइट थी जिसमें तुम भी थे। मिशन के दौरान अचानक रेडार में एक अनजान ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। वो टेट था जैक, और जैक हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए पूछता है कौन हो तुम? जूलिया कहती है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये वही जगह है जहाँ जैक ने जूलिया को प्रपोज किया था। जूलिया उसे अपनी अंगूठी दिखाती है जो जैक ने दी थी और तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो दोनों गले लगते हैं। जैक को सब कुछ पता चल गया था कि टाइटन जैसा कोई जगह नहीं है और टेट एक एलियन शिप है। तभी वहाँ जेट आ जाता है और विक्टोरिया कैमरा से देख लेती है और रोने लगती है। जैक जूलिया को लेकर स्टेशन पर वापस पहुंचता है, लेकिन विक्टोरिया दरवाजा खोलने से मना कर देती है और सैली को रिपोर्ट कर देती है कि वो इफेक्टिव टीम नहीं है। तभी अचानक स्टेशन पर रखा हुआ ड्रोन एक्टिव हो जाता है और विक्टोरिया को मार देता है। फिर वो जैक को मारने जाता है। तभी जूलिया जेट में बैठकर ड्रोन को मार गिरा देती है और जैक की जान को बचा लेती है। दरअसल ये ड्रोन सैली ने भेजा था उन दोनों को मारने के लिए। तभी सैली स्क्रीन पर आती है और जैक को एक नया मिशन देती है कि वो नए सर्वाइवर यानी जूलिया को लेकर ऊपर आए। यहाँ लोग उसके लिए काफी उत्सुक हैं। जैक जूलिया को लेकर वहाँ से जेट में बैठकर भाग जाता है। ड्रोन्स उनका पीछा करने लगते हैं और उनके बीच लड़ाई के दौरान उनका जेट रेडिएशन जोन में जा गिरता है। तभी वहाँ पर एक ड्रोन टेक्नीशियन आ जाता है ड्रोन को ठीक करने के लिए। जैक चिल्लाते हुए उसके पास पहुँचता है ताकि वो ड्रोन को ठीक ना कर सके, लेकिन वो देखता है कि ये टेक्नीशियन जैक की तरह हूबहू है और वो आपस में ही भिड़ जाते हैं। इनके लड़ाई के दौरान एक गोली जूलिया को लग जाती है। दरअसल दूसरा जैक जो टेक 52 था और पहला वाला टेक 49। जैक जो टेक 49 था वो जैक 52 को बेहोश कर देता है और उसके जेट में बैठकर बोलता है जैक हार पर टेक 52, और जेट उसकी आवाज को कंफर्म कर लेता है। फिर वो टावर 52 पर पहुंचता है और मेडकिट लेने के बाद वो वापस जाने लगता है। तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है। जैक हैरान हो जाता है क्योंकि विक्टोरिया उसके टावर पर मर चुकी थी। वो विक्टोरिया से नीचे धरती पर चलने को बोलता है, लेकिन वो कहती है ये रूल्स के खिलाफ है। फिर जैक वो मेडकिट लाकर जूलिया को ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद वो माल्कम के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर जैक ड्रोन में न्यूक्लियर फिट करके उसको प्रोग्राम करता है टेट पर जाने के लिए। इस दौरान माल्कम उसे बताता है कि कैसे उसके सामने चांद को तबाह कर दिया गया। एक बेडरॉक की वजह से वो सुनामी और भूकंप से बच गए, लेकिन लोग भूख की वजह से मर रहे थे। तभी टेट ने सेना भेजा और हजारों की संख्या में तुम निकले, याददाश्त मिटी हुई इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किए हुए। फिर दूसरा फेज आया जिसमें तुम ड्रोन टेक्नीशियन के रूप में आए। मैल्कम ने देखा कैसे हाइड्रोरिक्स धरती को चूस कर सुखा रहे थे 50 सालों से। मैंने तुम्हें एक धार्मिक किताब उठाते हुए देखा और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी जान बचाई। मैं समझ गया कि कहीं तुम में तुम हो। फिर वो ड्रोन को लॉन्च के लिए ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स आ गए और एक एक करके सारे इंसानों को मारने लगे और उनके ड्रोन को भी बर्बाद कर दिया। उन्हें अब लग रहा था कि ये मिशन फेल हो जाएगा। तभी जैक कहता है मैं न्यूक्लियर को लेकर ऊपर जाऊंगा। मैल्कम बोलता है वो तुम्हें तुरंत मार देंगे। जूलिया बोलती है मैं भी जाऊंगी, वो मुझे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने मुझे बुलाया है। जैक जूलिया को स्लीपिंग चैम्बर में सुलाकर टेट की ओर निकल पड़ता है।
है। तभी उसमें ओडिसी का रखा हुआ रिकॉर्डर को ऑन करता है। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था कि वो एक मिशन में था अपने को पायलट विक्टोरिया और क्रू मेंबर्स के साथ, जो टाइटन ग्रह पर जीवन तलाशने जा रहे थे। तभी उनके रडार पर एक अनजान एलियन ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और नासा तुरंत ही उनका मिशन बदल देता है और उस एलियन ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहते थे वो। लेकिन जब ओडिसी उनके पास पहुंचता है तो उनका कंट्रोल अब उनके पास नहीं होता है। टेट उनको अपने पास खींचने लगता है। जैक ने क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए उनके स्लीपिंग चैम्बर्स को रिलीज कर दिया था और वो 60 साल तक अंतरिक्ष में घूमने के बाद धरती पर गिरते हैं। अब वर्तमान समय में जैक जूलिया को लेकर टेट के पास पहुंचता है। सैली उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है तुमने न्यू सर्वाइवर को ऊपर लाने का मिशन दिया था। वो उसे अंदर आने देती है, फिर जैक के पीछे 2 ड्रोन्स लगा देती है और पूछती है जैक तुम्हारी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई है? वो कहता है सैली से मिलने के लिए वो उत्सुक है। सैली कहती है हाल ही में आज्ञा ना मानने का रवैया देखा गया है। जैक कहता है इस पर मुझे अफसोस है। सैली कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। जैक तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पास 5 सेकंड है। जैक कहता है वो चाहता है कि वो और उनकी प्रजाति जिंदा रहे। सैली उसे लैंडिंग के लिए आने देती है। वहाँ जैक देखता है हजारों की संख्या में जैक और विक्टोरिया के क्लोन बने हुए थे। ये ऑब्जेक्ट जिसमें से सैली की आवाज आ रही थी दरअसल वो एक एलियन था जिसने नासा के एक मिशन डायरेक्टर का नकली रूप रखा था ताकि जैक और विक्टोरिया पहचान ना सके। तभी जैक स्लीपिंग चैम्बर्स को खोलता है लेकिन उसमें से मैल्कम निकलता है और वो दोनों ट्रिगर दबा देते हैं और टेट को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। यहाँ धरती पर जूलिया स्लीपिंग चैम्बर से उठती है और अपने आप को उसी जगह पर पाती है जहाँ जैक ने धरती की काफी सारी चीजों को इकट्ठा कर रखा था। वो टेट को तबाह होती देखती है और समझ जाती है कि जैक अब नहीं रहा। 3 साल अब बीत गए थे। जूलिया की एक 3 साल की लड़की भी थी। वहाँ मैल्कम के सारे साथी आ जाते हैं और जैक हार्पर 52 भी वहाँ आ जाता है जो जैक 49 से रेडिएशन जोन में लड़ रहा था। दरअसल सैली इनको रेडिएशन जोन्स में जाने के लिए इसलिए मना करती थी ताकि वो अपने क्लोन से मिल ना सके और सच्चाई को जान ना जाए। इसीलिए उन्हें बताया गया था कि अगर वो रेडिएशन जोन को पार करेंगे तो जल के मर जाएंगे। जैक 52 को सब कुछ याद आ गया था क्योंकि ये भी वही जैक था, लेकिन इसे 3 साल लग गए थे उस घर को ढूंढने में जो जैक ने बनाया था। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म का नाम द ऑब्लिवियन, जिसका बजट $12 करोड़ था, जिसने बॉक्स ऑफिस में लगभग $28 करोड़ कमाए थे।